भारत में विवेकानंद की एक प्रतिमा फ्रीमेसन के सदस्य के रूप में स्थापित है, अनेकों स्थानों पर है, लेकिन उस प्रतिमा के चित्र आपको सार्वजनिक रूप से गूगल में मिल जाएंगे और हम भी अपनी स्क्रीन पर उसको दिखा रहे हैं। इसमें पहले फ्रीमेसनरी का लोगो दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद इनिशिएटेड इनटू फ्रीमेसनरी ऑन February 19th 1884 इन लॉज एंकर एंड होप नंबर 234 इसी कलकत्ता, इस प्रकार से इसने लिखा हुआ है। और जो ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया उसमें 15 अप्रैल को इनको फेलोक्राफ्ट की डिग्री दी गई, 15 अप्रैल 1884 को, एंड रेज्ड टू द डिग्री ऑफ मास्टर मेसन ऑन May 20th 1884। और इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ब्रदर राजीव राव कृष्ण खंडेलवाल, ये नाम यहाँ पर है, जो ग्रैंड मास्टर ऑफ द ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेवरेंड ब्रदर देवेंद्र लाल थापर एंड रेवरेंड ब्रदर जावेद अख्तर। कब किया गया था इसको इनॉग्रेट? 20 अगस्त 2019 को ये किया गया था इनॉग्रेट। और उस समय ये प्रमाणित किया गया कि स्वामी विवेकानंद वाज अ फ्रीमेसन। राहुल वशिष्ठ ये भी वहाँ पर उपस्थित थे, और शांतनु मजूमदार, विशाल बख्शी, ज्ञानेंद्र नारायण सिंह, ये सब फ्रीमेसन्स के लोग वहाँ पर उपस्थित थे, ये शिलालेख का कथन है। अब विवेकानंद का तुम लोगों ने एक चित्र देखा होगा जिसमें विवेकानंद अपने दाहिने कंधे की ओर देख रहा है और विवेकानंद के हाथ ऐसी मुद्रा में है, ऐसी मुद्रा में, ऐसे विवेकानंद का एक चित्र तुम लोगों को देखा गया होगा तुम लोगों के द्वारा, और उस चित्र को हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अब ये चित्र सामान्यतः कोई भी एक ऐसे हाथ बांधकर व्यक्ति इधर उधर देख रहा है ऐसा प्रतीत हो सकता है, और सामान्य व्यक्ति के लिए इस मुद्रा का यही अर्थ भी है। लेकिन फ्रीमेसन्स के संस्था में इस मुद्रा का क्या अर्थ है, इसको हम स्पष्ट करेंगे एक दूसरे प्रमाण के साथ। हम आपको एक पुस्तक का संदर्भ दे रहे हैं, कोडेक्स मैजिका। कोडेक्स मैजिका के 208वें पृष्ठ में इस मुद्रा को दिखाया गया है। रिचार्डसन्स मॉनिटर ऑफ फ्रीमेसनरी के पेज 91 में इसका महत्व बताया गया है, जिसको कोडेक्स मैजिका ने कोट किया है। एक्स सिंबल इसको कहा जाता है, और एक्स सिंबल का मेसोनिक लॉज में क्या मतलब है ये हम पढ़कर सुनाते हैं। One thing is for sure, the Masonic order uses the X not only for the revelatory 17th degree of Knights of East and West, but for others as well. In the Royal Arch Super Excellent Master degree, the first sign given is the crossing of hands over the breast or chest. This sign refers to the penalty assessed if any secrets learned are ever divulged. Then in the ritual ceremony for the select master degree, the second sign is made by crossing the hands and arms just below the neck and dropping them downward quickly. Again, this is a reminder of the disclosure penalty, which is to have the body butchered and quartered. In the ritual for the intimate secretary degree, an X pattern is employed. Richardson's monitor of Freemasonry reveals what happens in the lodge. ये हम आपको बता रहे हैं। अब जो ये मुद्रा है, ऐसी वाली एक मुद्रा जो छाती के पास हाथों को बांधने की है, और एक ऐसी मुद्रा है, ये दूसरी मुद्रा है। इन दोनों मुद्राओं में अभी मुझे ऐसे से याद आया कि कुछ लोग जो बीच में तमराज किल्विश का नाम ले रहे थे, वहाँ भी अंधेरा कायम रहे महामहिम ऐसे वो लोग कहते थे, तो हाथों को ऐसे क्रॉस किया जाता था। लेकिन फ्रीमेसनरी लॉजेज में इसका क्या महत्व है ये हम आपको बता रहे हैं। हाथों को अपने सीने के पास ऐसे बांधने की क्या मुद्रा का है, और अपने कंधे के पास हाथों को ऐसे बांधने की क्या मुद्रा का रहस्य है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ कहा गया है, मैं आपको चित्र से इलस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, इसको इलस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, और मिस्र के कई प्राचीन राजाओं की इसी मुद्रा में मम्मी बनाई गई है और मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। जो लोग म्लेच्छराज को कल्पना बता रहे हैं या म्लेच्छराज को अर्वाचीन बता रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये सब प्राचीन हैं, और प्राचीन होने के साथ साथ उस समय से इनकी श्रृंखला चलती आ रही। इनकी संस्थाओं के बस नाम बदलते हैं, रिब्रांडिंग की जाती है, तकनीक और विचारधारा नहीं बदलती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो विवेकानंद वाला जो फोल्डिंग आर्म्स वाला जो साइन है, उस साइन का अर्थ है दिस साइन रेफर्स टू द पेनाल्टी असेस्ड इफ एनी सीक्रेट्स लर्न्ड आर एवर डाइवल्जेड। जो हमने तुमको फ्रीमेसनरी के तहत ज्ञान दिया है या जो रहस्य बताए हैं, यदि
उन रहस्यों को तुम कहीं अन्यत्र प्रकाशित करते हो, डिस्क्लोज करते हो, तो तुमको दंडित किया जाएगा। इस बात को श्योर करने के लिए साइन बनाया जाता है कि हाँ, हम इस बात को शपथ पूर्वक स्वीकार करते हैं कि मैं दंडित होना स्वीकार करूंगा यदि मेरे द्वारा इन रहस्यों को कहीं डिस्क्लोज किया गया तो। और इससे सीनियर पोजीशन ये होती है, और इस पोजीशन में जिस व्यक्ति ने ये पोजीशन से शपथ ली है, इस मुद्रा से शपथ ली है, जो कि हायर रैंक होल्डर है, इसमें कहते हैं मास्टर डिग्री जिसको प्राप्त है, वो सेकेंड साइन इज मेड बाय क्रॉसिंग द हैंड्स एंड आर्म्स जस्ट बिलो द नेक एंड ड्रॉपिंग देम डाउनवर्ड क्विकली। तो ये क्या है, अगर आप रहस्य को डिस्क्लोज करते हैं तो आपके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मार के नष्ट कर दिया जाएगा, आपके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। बूचर्ड एंड क्वार्टर्ड, अगेन दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ द डिस्क्लोजर पेनाल्टी विच इज टू हैव द बॉडी बूचर्ड एंड क्वार्टर्ड। ये एक्स पैटर्न इसको कहा जाता है, और विवेकानंद का आपको ऐसा भी भाव देखने को मिला है, और विवेकानंद घोषित रूप से फ्रीमेसन्स का सदस्य था, ये हमने आपको बताया। बहुत से लोग मुझ पर केस मुकदमा इत्यादि करने की भी धमकी दे रहे हैं। तुम केस करो, मुकदमा करो, धमकी दो, चाहे जो दो, तुम्हारे विवेकानंद के या दयानंद के वकील बन जाने से, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि इस पर तो दयानंद सरस्वती महर्षि का अपमान करने के लिए केस होना चाहिए, पुलिस केस होना चाहिए। तुम केस करो, चाहे मुकदमा करो, चाहे मर्डर करो, उससे ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलते, उससे इन संस्थाओं से इसका संबंध नहीं बदलता, उन संस्थाओं के प्रभाव में आकर इसने सनातन धर्म के विरुद्ध जो कार्य किया है वो भी नहीं बदलते। फैक्ट्स कांट बी इंटरपोलेटेड, और फैक्ट्स को हम बता रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा लग रहा है कि वो नीचा दिखाया जा रहा है, तो उसने ऐसा काम किया है कि उसको ऐसा एज्यूम करना पड़ रहा है कि ये मुझे गाली दे रहा है, जबकि मैं केवल फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं कि ये घटना घटित हुई, और इस घटना का ये रेफरेंस है, ये संदर्भ है। इस बात पर तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंध गई है, उसके आगे पीछे तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। अब ये जो फ्रीमेसनरीज हैं, आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्रीमेसनरी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, अबाउट द ईयर 1118 AD 1118 ईस्वी में बर्गंडियन नाइट ह्यू डे पैगनिस एंड 8 कॉमरेड्स बाउंड देमसेल्व्स बाय covenant to the representative of the Latin Christian Church at Jerusalem to fight for, defend and protect the King of Heaven as represented by his church, this church upon earth. Other members were added to the number and quarters were provided for the brotherhood in a Mohammedan mosque which was used as a palace of the Christian King of Jerusalem. 1118 ईस्वी में बर्गंडियन नाइट के नेतृत्व में, जिसका नाम ह्यू डे पैगनिस था, और उसके 8 योद्धाओं के एसोसिएशन के तहत जेरूसलेम में एक लैटिन क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधि के रूप में इनकी टुकड़ी तैयार की गई थी युद्ध लड़ने के लिए, ताकि ये लोग अपनी जमीनों की रक्षा करें और अपने संस्थानों की रक्षा करें। और ये सब क्या हैं? ये सब छोटे छोटे संस्थान, अलग अलग जिहाद, अलग अलग नाइट टेम्पलर्स, ये सब जितने सब लेक्चराज की ही विशाल सेना के छोटे छोटे टुकड़ी के परिंदे हैं जो फड़फड़ाते रहते हैं और लोगों को क्षति पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इफ द नाइट्स टेम्पलर्स हैड प्रॉपर understanding of the ceremonies and ordinance of the temple of Solomon, from what source was it obtained? Can this question be answered? Matthew Ramsay, a Scotch gentleman and writer on the subject, believed that Freemasonry had its origin with the Knights Templars. ये जो नाइट्स टेम्पलर्स बने ना ईसाइयत की रक्षा करने के लिए, फ्रीमेसनरी की ये जड़ थी, ऐसा बहुत से इतिहासकारों का मत है, और ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि फ्रीमेसनरी वास्तव में रिब्रांडिंग करके नाइट टेम्पलर्स को ही रीलॉन्च करने की व्यवस्था थी। बिटवीन द डेट ऑफ इट्स इंसेप्शन एट जेरूसलेम इन 1118 एंड 1314, 1118 ईस्वी से लेकर 1314 ईस्वी तक, द ऑर्डर ऑफ नाइट टेम्पलर्स हैड बिकम अ पावरफुल एंड वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन. They recognized alliances to no power above the church, of which the Pope was recognized head. At this time, Jacques de Molay was Grand Master of the order. Pope Clement V and Philips Labelle, या ऐसा कुछ नाम लग रहा है यहाँ पर, धुंधला है ये पुस्तक में, King of France, fearing the growing power of the Templars and converting their immense wealth, resolved to destroy the order. ठीक है, बहुत प्राचीन प्रति है और हाईलाइटेड पार्ट में पढ़ रहा हूँ,
और इसमें अक्षर बड़े धुंधले हैं, तो जूम करके मुझे देखना पड़ रहा है इस पुस्तक के प्रति से। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि 1118 ईस्वी में प्रारंभ हुआ ये ऑर्डर ऑफ नाइट टेम्पलर्स। नाइट्स टेम्पलर्स, नाइट मतलब रात वाला नहीं, KNIGHT, नाइट मतलब वो जो सेना नायक वाली जो वीरों की उपाधि मिलती थी ना पश्चिम में, वो। तो लगभग 2 शताब्दियों तक अपने आप को युद्ध नीति के माध्यम से खूब धनाढ़ और संपन्न बनाने वाली इस संस्था से राजाओं को भी भय लगने लगा और चर्च के भी अधिकारियों को भय लगने लगा कि कहीं ये लोग हमको ओवर रूल न करने लगे। तो इसीलिए उन्होंने बाद में इस ऑर्डर को डिसॉल्व करने का आदेश दिया कि हम इस संस्था को अब निरस्त करते हैं, अब ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं रही। लेकिन फ्रीमेसनरी का ओरिजिन यहीं से हुआ, क्योंकि इन्होंने काम तो छोड़ा नहीं, इन्होंने अपना मकसद तो छोड़ा नहीं, क्योंकि मकसद नहीं भूलना था भाईजान। इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को रीलॉन्च किया नए ब्रांड के साथ, नए नाम के साथ, और नाम रख लिया फ्रीमेसनरी। यही सब होता है। ये आपको मैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीमेसनरी से बता रहा हूँ। पेज नंबर 11 से मैंने प्रारंभ किया था पढ़ना। तो फ्रीमेसनरी का जो ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट है, उसके तहत विवेकानंद को बार बार बुलाया जाता था मैसोनिक लॉजेज में व्याख्यान देने के लिए। तो रेमिनिसेंसेज ऑफ स्वामी विवेकानंदा जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एडमायरर्स के द्वारा लिखा गया था, और इसमें मिसेज SK ब्लॉगेट के द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी जोसेफिन मैक्लियोड को। जोसेफिन मैक्लियोड कौन है, इसके विषय में हम पहले बता चुके हैं आपको, पिछले अनुभाग को आप सुन लेंगे, अनुभाग 50 से 51 को आप देख लेंगे, तो वहाँ से आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो ये बताती है कि कैसे विवेकानंद बारंबार, ये चिट्ठी लिखी गई थी 2 सितंबर 1902 को, विवेकानंद के मृत्यु वर्ष में ही, और इसमें बताया गया है कि कैसे विवेकानंद को फ्रीमेसन्स वाले बार बार अपने लॉजेज में बुलाकर उससे व्याख्यान करवाते थे। जैसे कि 4 नवंबर 1893 को शिकागो इंटर-ओशियन में ये बात छपी थी, अनाउंसमेंट हुआ था, स्वामी विवेकानंदा गेव अ पार्लर लेक्चर फ्राइडे आफ्टरनून्स इन हॉल 309 Masonic Temple. His subject was the divinity of man. The lecture was a brilliant one and elicited repeated applause from the select and cultured audience. Subject for Tuesday, Hindu philosophy embracing monism and reincarnation. For Friday, love from the abstract to the concrete. विवेकानंदा abroad a postcard pilgrimage. इसमें ये पुस्तक का आपको हमने संदर्भ दे दिया, विवेकानंदा abroad a postcard pilgrimage। और शिकागो ट्रिब्यून 15 नवंबर 1893 को भी इन्हीं विषयों से संबंधित बात को छापता है, और 15 नवंबर 1893 ईस्वी में शिकागो ट्रिब्यून ने जो छापा था उसको हम पहले भी बता चुके हैं, और आपको हम इमेज के रूप में भी उसको दिखाने का प्रयास करेंगे बीच में कभी भी इस स्क्रीन पर। तो उसमें हमने पढ़कर आपको बताया था कि स्वामी, पिछले अनुभाग में से बता चुके हैं, स्वामी विवेकानंदा द हिंदू मॉन्क गेव हिज 4th लेक्चर एट द मैसोनिक टेम्पल यस्टरडे विद द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स विच टू एस्टेब्लिश स्कूल्स अमंग द पुअर ऑफ डमस्कस। तो दमस्कस में स्कूल खोलने के लिए इसने फंड रेजिंग करने के लिए मैसोनिक लॉज में चौथा भाषण दिया था। ऐसा शिकागो ट्रिब्यून में 15 नवंबर 1893 ईस्वी को छपा था ये समाचार। तो हमने आपको विवेकानंद और फ्रीमेसन्स से जुड़ी हुई और फ्रीमेसन्स की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत बातें समझाई हैं। ये सब विषय बहुत विस्तृत हैं और सीधे सीधे इसको आप 1-2 वीडियो में ही समझ सकते हैं। हमने तो बस आपको एक संकेत, एक ग्लिम्स ऑफ ट्रूथ दिखाने के लिए इतनी बातें बता दी हैं। अब विवेकानंद का जो विचार था इस्लाम के प्रति और ईसाइयत के प्रति, इसके विषय में कुछ चिंतन करते हैं, और विवेकानंद की धार्मिक दृष्टि सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों के प्रति कैसी थी, इस पर भी कुछ चिंतन व्यक्त करेंगे। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का आश्रय लेकर, उनकी ब्रांडिंग का आश्रय लेकर स्वयं को फ्रीमेसनरी के बैनर तले आगे बढ़ाना आरंभ किया था। इसने एक बात कही है, कब कही है? मदुरै मेल में यह बात छपी थी जनवरी 28, 1893 ईस्वी को। इसने भारत में रहकर ये वक्तव्य दिया था, द परफेक्ट रिलीजन इज द वैदिक रिलीजन, द वेदाज हैव 2 पार्ट्स, mandatory and optional. The mandatory injunctions are eternally binding on us. They constitute the Hindu religion. The optional ones are not so. These have been changing and been changed by the rishis to suit the times. The Brahmins at one time ate beef and married Sudraj. Calf was killed to please a guest. Sudraj cooked for Brahmins. The food cooked by a male Brahmin was regarded as polluted food. But we have changed our habits to suit the present yuga. Although our caste rules have so far changed from the time of Manu, still if
should come to us now, he would still call us Hindus. Caste is a social organization and not a religious one. It was the outcome of the natural evolution of our society. It was found necessary and convenient at one time. It has served its purpose, but for it, we would long ago have become Mohammedans. It is useless now. It may be dispensed with. Hindu religion no longer requires the prop of the caste system. A Brahmin may interdine with anybody, even a pariah. He wouldn't thereby lose his spirituality. A degree of spirituality that is destroyed by the touch of a pariah is a very poor quantity. It is almost at the 0 point. तो मदुरै मेल में ये विवेकानंद का भाषण छपा था। कब छपा था? जनवरी 28, 1893 ईस्वी में। इसका कहना है कि जो परफेक्ट रिलीजन है वो वैदिक रिलीजन है। ठीक है भाई। तो वेद के 2 भाग हैं, एक अनिवार्य और एक वैकल्पिक। अब ये कहाँ वर्णित है इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसने अपना जोड़ दिया है कि मैंडेटरी और ऑप्शनल 2 पार्ट्स हैं। एक तो है कि हम मानने के लिए बाध्य हैं और दूसरा वैकल्पिक है। तो जो बाध्य है मानने के लिए वो तो हम लोगों को सदैव बांध कर रखेगा, लेकिन और वही हिंदू धर्म का मूल संविधान भी है। और जो ऑप्शनल हैं वो समय समय पर युग के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार ऋषि महर्षि बदलते रहते हैं, और उसमें परिवर्तन के लिए इसने युग धर्म का नाम नहीं लिया, जो आपद धर्म है उसका नाम नहीं लिया। इसने परिवर्तनशीलता में क्या नाम दे दिया कि एक समय जो ब्राह्मण थे वो बीफ खाते थे और शूद्रों से विवाह करते थे, और बीफ में यहाँ भैंसे इत्यादि का नहीं, काफ बछड़े को मारा जाता था एक अतिथि को खुश करने के लिए, और शूद्र ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाते थे, और अगर किसी पुरुष ब्राह्मण ने भोजन बना दिया तो उसको अशुद्ध भोजन माना जाता था। संदर्भ नो रेफरेंस, बस विवेकानंद ने कह दिया तो मान लेना है। ठीक है। फिर इसने कहा कि मनु के समय से अभी तक कास्टेज में बहुत अधिक परिवर्तित हुआ है, और अगर मनु आज हम लोग को देख लें तो हमको तब भी हिंदू ही कहेंगे, जबकि मनु भगवान ने क्या कहा है? वैडालवक वृत्ति नाम वांग मात्र नापिनार्चयित। ऐसे पाखंडियों को, धर्मध्वजियों का वाणी मात्र से भी सत्कार न करे, ये मनु महाराज की आज्ञा है। लेकिन मनु महाराज के नाम पर इसने अपना ही सिद्धांत, अपना कचड़ा घुसेड़ दिया, और इसने कहा कि जो बातें पहले कन्वीनियंट मानी जाती थी, आवश्यक मानी जाती थी, वो अब आवश्यक नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म को अब जाति प्रथा छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, जाति प्रथा का महत्व कब था? मुसलमानों से लड़ने के लिए था, और जाति प्रथा ने अपना काम कर दिया बहुत बढ़िया से, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब तो हाल ये है कि अगर कोई ब्राह्मण चांडाल के साथ भी बैठकर भोजन कर रहा है तो इससे उसकी आध्यात्मिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर प्रभाव पड़ रहा है उसकी आध्यात्मिकता पर तो समझना चाहिए उसके पास पहले भी आध्यात्मिकता के नाम पर कुछ नहीं था। हालांकि आध्यात्मिकता अलग विषय है, स्पिरिचुअलिटी अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी का अनुवाद आध्यात्मिकता के रूप में इसीलिए करेंगे क्योंकि इन लोगों के लिए ये सब पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो कहना ये इसी बात को चाह रहा है, भावार्थ के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अब सोचो कि विवेकानंद स्वयं चिलम फूकता था, स्वयं मटन खाता था, स्वयं अंग्रेजी अमेरिकन महिलाओं से इरोटिक मजाक करता था, इरोटिक ह्यूमर का प्रयोग करता था, तो ऐसा व्यक्ति कहां से समझ पाएगा इन व्यवस्थाओं को, कहां से समझ पाएगा इन कर्म सिद्धांतों को? वो तो कहेगा है कि हमको हिंदू बने रहना है, लेकिन हमको सबसे रोटी बेटी करनी है। यही तो अंग्रेजों का भी उद्देश्य था। उत्साद्यमते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, जाति धर्म कुल धर्म वर्ण धर्म को उन्मूलित कर दो तो 1-2 पीढ़ी न सही लेकिन तीसरी पीढ़ी जाते जाते तो ये लोग ऐसे भी म्लेच्छ बन जाएंगे। पहनावा ओढ़ावा म्लेच्छ हो ही गया, खान पान से म्लेच्छ हो ही गए, वैचारिकता से म्लेच्छ हो गए, तो केवल फार्म में लिखते रहोगे हम हिंदू हैं, उससे तुम्हारा जो हिंदू धर्म का जो मूलभूत संस्कार है वो तो बचेगा नहीं। अच्छा, अब आगे देखो, इसने संस्कृति के 4 अध्याय में तुम पढ़ लेना, ये बात मिलेगी। पांचजन्य पत्रिका ने 21 जनवरी 2023 को भी इस बात को छापा है। क्या छापा है? फिर फरवरी 1897 को मद्रास में, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, हजारों लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण भारत का भविष्य में स्वामी विवेकानंद संगठित होने का महत्व बताते हैं। क्या लिखता है? हमारे देशवासियों में से कोई व्यक्ति जब ऊपर उठने की चेष्टा करता है तब हम सब लोग उसे नीचे घसीटना चाहते हैं, किंतु यदि कोई विदेशी आकर हमें ठोकर मारता है तो हम समझते हैं कि ये ठीक है। हमें इन तुच्छताओं की आदत पड़ गई है, इसीलिए अब गुलामों को अपना मालिक आप बनना है, इसलिए दास भावना को छोड़ दो। अगले 50 वर्षों तक भारत माता को छोड़कर हमें किसी और किसी का ध्यान नहीं करना है। यही देवी हमारी यही हमारी जाति की वास्तविक देवी है। सर्वत्र उसके हाथ दिखाई पड़ते हैं, सर्वत्र उसके पांव विराजमान है, सर्वत्र उसके कान हैं, और सब कुछ पर उसी देवी का प्रतिबिंब लगा हुआ है। अब भारत माता का वर्णन किस शास्त्र में है पता नहीं, भारत माता का ध्यान मंत्र विन्यास किस मंत्र शास्त्र में है पता नहीं, लेकिन इसने क्या कहा कि हम लोग को सभी देवी देवताओं को छोड़कर भूलकर केवल भारत माता की उपासना करना है। इससे क्या होता है? जो पारंपरिक देवताओं की शक्तियां समाप्त, और पूजा पाठ तो तुमको छोड़ना नहीं है, केवल देवता बदल लेना है। तो आज भारत माता को पूज लो। जीसस को कृष्ण के समान बताने वाले लोग तब तक बैकग्राउंड में तैयार किए ही जा रहे हैं, उधर ख्रिस्टी संहिता जौन मूर्ख छाप कर बैठा ही हुआ है। तो तुमको
सनातन धर्म से भारत माता सेकुलरिज्म में आने में और भारत माता से ईसाई मुसलमान बनने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इधर से काट दो, उधर से जोड़ दो। तो मूल विहीन हिंदू मैं इन लोगों को कहता हूं, इनका मूल ही नहीं था, ये सब मूल विहीन हिंदू हैं। और अगर तुमको देशभक्ति करनी है तो उसके लिए हम सनातन धर्म की मान्य परंपरा को क्यों तोड़ें, क्यों उससे दूर जाएं? और 50 वर्षों तक करने के बाद क्या हम इतने उन्नत विकसित हो जाएंगे कि हमें भारत माता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ईसा मसीह से काम चल जाएगा, या फिर सब कुछ छोड़कर समाप्त कर देंगे, या फिर वापस लौटेंगे? इसकी क्या गारंटी? कुछ नहीं, बस हमने कह दिया तो ऐसा करो। तुम अपनी समस्त कुल परंपरा को छोड़कर ना विवेकानंद के पीछे चलो और सब देवी देवता को छोड़कर एक भारत माता की कल्पना करके भारत माता के नाम की एक मूर्ति बैठा दो और लगो धूप बत्ती करने उसको, उससे देश आजाद हो जाएगा, उससे विकसित हो जाएगा। ये इन लोगों का प्रपंच एक नया ही कल्ट बनाने का, इन लोगों का एक रिलीजियस कार्टल बनाने का काम प्रारंभ हो गया था। अब हम मदुरै में जब गया था विवेकानंद तो वहां के हिंदुओं ने इसका स्वागत किया। तो स्वागत के उत्तर में इसने जो बात कही है उसको तुम सुनो, मैं पढ़कर बताता हूं, फिर हिंदी अर्थ भी बताऊंगा और इसके षड्यंत्र पर गौर करना। The first class of truths is chiefly embodied in our Vedas, our scriptures. The second in the Smritis, the Puranas, etc. We must remember that for all periods, the Vedas are the final goal and authority. And if the Puranas differ in any respect from the Vedas, the part of the Puranas is to be rejected without mercy. We find then that in all these Smritis, the teachings are different. One Smriti says, this is the custom and this should be the practice of this age. Another one says, this is the practice of this age and so forth. This is the achar which should be the custom of the Satya Yuga. And this is the achar which should be the custom of the Kali Yuga and so forth. Now this is one of the most glorious doctrines that you have. The eternal truths being based upon the nature of man will never change so long as man lives. They are for all times omnipresent universal virtues. But the Smritis speak generally of local circumstances, of duties arising from different environments, and they change in the course of time. This you have always to remember, that because a little social custom is going to be changed, you are not going to lose your religion, not at all. Remember, these customs have already been changed. There was a time in this very India when without eating beef, no Brahmin could remain a Brahmin. You read in the Vedas how when a sannyasi, a king or a great man came into a house, the best bullock was killed. Now in time it was found that as we were an agricultural race, killing the best bulls means annihilation of the race. Therefore the practice was stopped and a voice was raised against the killing of cows. Sometimes we find existing then what we now consider the most horrible customs. इसके विषय में पहले हम आपको बता चुके हैं। These in turn horrible customs, ठीक है। In course of time other laws had to be made. These in turn will have to go and other Smritis will come. This is one fact we have to learn, that the Vedas being eternal will be one and the same throughout all ages, but the Smritis will have an end. As time rolls on, more and more of Smritis will go, sages will come, and they will change and direct society into better channels, into duties and into paths which accord with the necessity of the age, and without which it is impossible that society can live. सरल भाषा में समझाऊं तो इसका कहना है, ऐसे पहले ये क्या कह चुका था, मदुरै में ही इसने जो भाषण दिया था उसमें इसने कहा कि वेद के दो भाग हैं, एक कूटस्थ भाग अपरिवर्तनीय भाग और दूसरा परिवर्तनीय वैकल्पिक भाग। अब क्या कहता है मदुरै में ही, ये क्या कहता है कि वेद जो है वो अपरिवर्तनीय होते हैं और उनको प्रथम श्रेणी का प्रमाण माना जाता है, प्रथम श्रेणी का सत्यबोधक माना जाता है, और पुराण स्मृति इत्यादि में जो बातें वेद विरुद्ध होती हैं उनको बिना किसी दया के निकाल दिया जाता है, उनको अमान्य कर दिया जाता है। ठीक भैया, लेकिन इसके बाद क्या कहता है कि एक स्मृति ये बात कहती है, दूसरी स्मृति ये बात कहती है, तीसरी स्मृति ये बात कहती है, सतयुग की स्मृति अलग है, कलयुग की स्मृति अलग है। इससे सिद्ध होता है कि जब जब जैसा जैसा समाज होता गया वैसा वैसा परिवर्तन होता गया। और इस बयान की आड़ में ये व्यक्ति ये सिद्ध करना चाहता है कि मांस खाओ तो भी हिंदू, न खाओ तो भी हिंदू, गांजा फूको तो भी हिंदू, न फूको तो भी हिंदू, ब्राह्मण चांडाल के साथ भोजन करे तो भी हिंदू, वर्णशंकर बच्चा पैदा करे तो भी हिंदू, और यहां तक कि इस्लामिक बॉडी में वेदांतिस्ट माइंड डाल दो तो भी हिंदू। मतलब इसका हिंदुत्व एकदम ऐसा दुर्बल दीनहीन हिंदू है कि ये रबड़ का लचीला हिंदू, जो अवसरवादी हिंदू, ये कुछ भी करना चाहता है और अपनी उन्मुक्तता, अपनी उच्छृंखलता को हिंदुत्व की आड़ में वैध ठहराना चाहता है। और यहां तक इसने कह दिया कि देख लो ना कैसे पहले ब्राह्मण लोग गाय खाते थे
राजा के सन्यासी के आने पर बछड़ा मारकर, गाय मारकर, बैल मारकर वो बीफ पार्टी करते थे, वो लोग खिलाते थे अतिथियों को, बाद में इसको बदल दिया गया। तो ऐसा थोड़ी है कि कानून ये सब के मैंडेटरी होते हैं, ये सब तो परिवर्तनशील हैं। और यहीं से विवेकानंद की विचारधारा को लेकर आरएसएस के लोग कहते हैं कि शास्त्रों को बदल देना चाहिए, समयानुसार शास्त्रों में परिवर्तन होना चाहिए, और होता रहता है। और इसमें ऋषि महर्षियों का नाम देते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो स्मृतियां बनाई, उनकी व्यापकता, उनके प्रमाण व्याप्ति, सब पर चर्चा की। साथ ही साथ कहां किस परिस्थिति में कितना परिवर्तन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की। ये नहीं कहा कि आगे मनमौजी रूप से सब परिवर्तन करते जाओ, बल्कि जिन बातों को परिवर्तनशील मानकर ये लोग वैध ठहराने में लगे हैं, उन बातों का तो निषेध कर दिया है ऋषियों ने कि ऐसा नहीं करना है। निषेधाज्ञा है जिन बातों की, उनको परिवर्तनशीलता की आड़ में ये धूर्त लागू करवाना चाहते हैं। अब एक और तुमको मैं पढ़कर बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं, जो इसने शेक्सपियर क्लब में बोला था, पेसाडेना कैलिफोर्निया। कब बोला था? 2 फरवरी 1900 ईस्वी में बोला था। और रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा सेटेनरी मेमोरियल वॉल्यूम, पब्लिश्ड बाय द स्वामी विवेकानंदा सेटेनरी, कलकत्ता इन 1963। वहां से पढ़कर बता रहा हूं, कुछ पैरा पढ़ूंगा और फिर उसका अर्थ बताऊंगा। एक एक पैरा पढ़ के अर्थ बता रहा हूं। दिस वाज द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ इंडिया, व्हाट एल्स वाज देयर, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड, द होल सोसाइटी एज इट इज टुडे, though in a much more rigorous form than divided into castes, there is another thing to learn। क्या है भैया? जाति प्रथा के विरुद्ध कुछ बात बताना चाह रहा है। There is a tendency to make castes just going on here in the West, and I myself, I am a renegade. I have broken everything. I do not believe in caste individually. It has very good things in it. For myself, Lord help me, I would not have any caste. If He helps me, you understand what I mean by caste, and you are all trying to make it very fast. It is a hereditary trait for the Hindu. The Hindu said in olden times that life must be made easier and smoother. And what makes everything alive? Competition. Hereditary trait kills. You are a carpenter, very good. Your son can be only a carpenter. What are you? A blacksmith. Blacksmithing become a caste. Your children will become blacksmiths. We do not allow anybody else to come into that trade. So you will be quiet and remain here. You are a military man, a fighter, make a caste. You are a priest, make a caste. The priesthood is hereditary, and so on. Rigid high power that had a great side, and that side is that it really rejects competition. It is that which has made the nation live while other nations have died. That caste. But there is a great evil. It checks individuality. I will have to be a carpenter because I am born a carpenter, but I do not like it. इसका यह कहना है कि भारत में जो जाति प्रथा है उसकी सबसे बुराई क्या है कि यहाँ पेशा को जन्म से जोड़ दिया गया कि अगर तुम बढ़ई हो तो तुम्हारी सारी पीढ़ियां बढ़ई होंगी, तुम अगर लुहार हो तो तुम्हारी सारी पीढ़ियां लुहार होंगी, तुम अगर पुजारी हो तो तुम्हारी सारी पीढ़ियां पुजारी होंगी। इससे क्या क्षति हो गई समाज की कि कंपटीशन समाप्त हो गया। कंपटीशन के कारण क्वालिटी डिफर करने लगी। और ये विवेकानंद का दावा है कि एक ही जाति के पास एक ही कर्म का अधिकार रहने से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन समाप्त हो जाता है, दूसरा व्यक्ति प्रतियोगी नहीं बन सकता। लेकिन इस मूर्ख को यह नहीं पता था कि आज तुमने सारी जाति व्यवस्था को मिटाने का जो ठेका ले रखा है, जिस व्यक्ति को जातिगत रूप से अपना कौशल प्राप्त था, वो जितना निपुण होता था उस कार्य में, वो कंपटीशन वाले नहीं होते थे। सुनो, जैसे कोई एक व्यक्ति एक गांव का लुहार है, दूसरे गांव का दूसरा लुहार है, तो क्या वो आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं? आपस में कंपटीशन नहीं हो सकता है। कोई एक व्यक्ति मान लो रथ बना रहा है और दूसरा भी रथकार व्यक्ति रथ बना रहा है, तो क्या उन दोनों में ट्रेड का कंपटीशन नहीं हो रहा है? क्या वो दोनों क्वालिटी के लिए नहीं लड़ेंगे? अच्छा, ये छोड़ दो, जब क्वालिटी के लिए वो लड़ेंगे तो क्या उसमें लड़ाई मतलब मारपीट नहीं, मतलब जो प्रतियोगिता होगी, क्या उससे हमारी गुणवत्ता उच्च स्तर पर नहीं पहुंचेगी? आज क्या होता है, चलो तुमने जाति हटा दी, लेकिन तुमने सेक्टर्स तो बांट दिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बांट दिया। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने लोग उनमें कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा है, या क्यों हो रहा है? क्या वो जाति पर आश्रित है? नहीं, वो उत्पाद पर आश्रित है। तो उनको कंपटीशन करना है कि हम गाड़ी बना रहे हैं तो हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से बेहतर हो। वैसे ही एक लोहार जाति का व्यक्ति दूसरे लोहार जाति के व्यक्ति से क्या कहता है, अरे ठीक है, तुमको जैसा बनाना है वैसा बनाओ और मुझे जैसा बनाना है वैसा बनाओ। ऐसा होता है क्या? क्या चित्रकार एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते? संगीतज्ञ नहीं करते क्या एक दूसरे से कंपटीशन? अरे भाई, यहां तो एक घराने में कितने संगीतज्ञ आपस में जुगलबंदी कर करके कंपटीशन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कोई डॉक्टर अगर पीढ़ियों से डॉक्टर है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ही डॉक्टरी का रहा है, तो उसमें डॉक्टर बनने के गुण अत्यधिक सरलता से और सहजता से विकसित होते हैं। हेरिडिटरी होने से उसमें विकास जल्दी होता है। आज तुम जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हो, जितने बड़े बड़े मंदिर देखते हो या मूर्तियां देखते हो, क्या कहते हो कि हमने वहां के कारीगरों से बनवाए, वो खानदानी कारीगर हैं, वो लोग सालों से यही काम कर रहे हैं, उनमें ये गुण आ गया है।
क्यों किसी नौसिखिए से नहीं करते हो भाई? आखिर कंपनियां आज भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों मांग रही हैं कि तुमने कहां कहां अभ्यास किया है दिखाओ? क्यों? कौशल के कारण। कौशल विकास योजना बनाने के लिए सरकार को फुर्सत है और इधर से सारे हाथ काटते जा रहे हैं कौशल वालों के। तो आज एक व्यक्ति पूरा जीवन जो सीखने में लगेगा, जो बढ़ई का काम सिखाने में लगेगा, वो व्यक्ति एक डॉक्टर के बेटे को बढ़ई का काम सिखाने में ध्यान देगा, तो क्या डॉक्टर का बेटा जो बचपन से केवल डॉक्टरी का परिवेश देखा है, क्या वो उसमें उतना निपुण हो पाएगा? बजाय डॉक्टरी के हाँ एक दो इक्का दुक्का अगर कहीं इधर उधर हो गए तो हो गए, लेकिन सामाजिक स्थिति में हेरिडिटरी जो है वो स्किल को डेवलप करती है, उसको मारती नहीं है। और विवेकानंद को ये सामान्य सी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अंग्रेजों का प्रधान लक्ष्य था उद्योग को समाप्त करना, भारत के कौशल को समाप्त करना और भारत को बेरोजगार करना, और उसको एक डिग्री पकड़ा देना और डिग्री के नाम पर उसको कहना कि तुमको रोटी हम देंगे। पहले हर व्यक्ति रोटी स्वयं कमाता था, उसके हाथ में स्वयं का रोजगार होता था। उसका बेटा 10 का फॉर्म भरते हुए सरकार की चापलूसी नहीं करता था कि हमको रोटी दे दो, हमको नौकरी दे दो। वो स्वयं का कौशल विकसित करता था, उस काम को दूसरा छीन नहीं सकता था, उसकी आजीविका सुनिश्चित होती थी। और अगर ठीक है तुमको बढ़ई का काम नहीं करना है तो तुम बढ़ई का वो कारीगरी मत करो, तुम व्यापारी बन जाओ। जो दूसरे लोग उत्पाद कर रहे हैं तुम उसके सप्लायर बन जाओ। ये क्या उसकी जाति से जुड़ा हुआ काम नहीं है? तुमको सप्लायर भी अगर नहीं बनना है तो कारू कर्म के अलावा जो दास कर्म है, जो सेवा कर्म है, वो भी तुम कर सकते हो। सर्विस सेक्टर में जाना निषिद्ध था क्या शूद्रों के लिए? ये भी तो मना नहीं है ना। तो विवेकानंद स्वयं एक प्रमादी व्यक्ति था, कर्मठ व्यक्ति नहीं था विवेकानंद। प्रमाद के कारण ही वो पयोहारी बाबा से भागकर हठ योग सीखने के बहाने जो गया था और वहां से जब कठिनाई देखा तो भाग गया और गांजा फूक के इधर भंड पड़ा रहा। उस व्यक्ति ने समस्त जाति व्यवस्था को यह दोषी ठहरा कि कंपटीशन को मारता है, जबकि जाति व्यवस्था कंपटीशन को बनाए रखने के साथ घरेलू स्तर पर बच्चे को बचपन से ही स्किलफुल बनाती थी, उसकी आजीविका को सुरक्षित रखती थी। और अंग्रेजों ने इसी के विरुद्ध आघात करके पूरे देश को एक झटके में कौशल विहीन और बेरोजगार बना दिया। ये अवगुण है इन लोगों की विचारधारा का। अस्तु अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ये? द इंडियन पीपल आर इंटेंशनली सोशलिस्टिक बट बियॉन्ड दैट देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंडिविजुअलिज्म। दे आर एज ट्रेमेंडसली इंडिविजुअलिस्टिक। दिस इज टू से आफ्टर लेइंग डाउन ऑल दीज मिनट रेगुलेशंस दे हैव रेगुलेटेड हाउ यू शुड ईट, ड्रिंक, स्लीप, डाई, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड हियर। विवेकानंद को भारतीय अनुशासन से समस्या थी। कोई व्यक्ति कहेगा हमको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो कहता है क्यों उठना है, कोई फायदा नहीं, ये तुम कहां बंधन में पड़े हो। तो इसको धर्मशास्त्रों का बंधन स्वीकार नहीं था कि धर्मशास्त्र कौन होते हैं बताने वाले, या धर्मशास्त्रों का उपदेशक ब्राह्मण कौन होता है ये बताने वाला कि मुझे कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है। मतलब ये पूर्णतया एक अनुशासनहीन जीवन जीने वाला व्यक्ति था विवेकानंद। इसको अनुशासन ही पसंद नहीं था, इसको जो रेगुलेशन है वही पसंद नहीं था। ये कहता है दे हैव रेगुलेटेड हाउ यू शुड ईट, ड्रिंक, स्लीप एंड डाई, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड हियर फ्रॉम there from early morning to when you go to bed and sleep you are following rules and law. Do you wonder what a nation should live under that? Law is death। ये कहता है कि अनुशासन जो बना दिया गया तुम्हारे जीवन में, रेगुलेशन लगा दिया है कि तुमको ऐसे सोना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, इससे क्या होता है? इससे देश मृत्यु को प्राप्त होता है। उन्मुक्तता की वकालत कर रहा है, स्वच्छंदता के नाम पर उच्छृंखलता को बढ़ावा दे रहा है। ये क्या कहता है? The more of the law in a country, the worse for the country. But to be an individual, we go to the mountains where there is no law, no government. The more of law you make, the more of police and socialism, the more of blackguards there are. Now this tremendous regulation of law is there. As soon as a child is born, he knows that he is born a slave. Slaves to his caste first, slave to his nation next. Slave. Every action, his drinking and his eating, he must eat under a regular method. This prayer will be the first morsel, this prayer with the second, that prayer with the third, and that prayer when he drinks water, just think of that. Thus from day to day it goes on and on. इसको इस बात से चिढ़ थी कि कोई व्यक्ति भोजन करने के समय मंत्र क्यों पढ़ रहा है, पानी पीने से पहले मंत्र क्यों पढ़ रहा है, पंच प्राण का पंचग्रास लेने के समय, पंचकौर लेने के समय मंत्र क्यों पढ़ रहा है। इसको इससे चिढ़ थी। मतलब सोतो उठो, आराम से मटन भूंजो, खाओ, गांजा फूको, भंड पड़े रहो, वो बहुत बढ़िया है, कोई नियम कानून नहीं। ये इसके लिए बहुत बढ़िया था, इसको सपोर्ट करता था, वाइडली सपोर्ट करता था। ये कहकर कि इससे शरीर को पोषण होता है। यही अनुशासनहीनता के चक्कर 39 साल में 17 बीमारी लेकर मर गया। ये व्यक्तित्व है विवेकानंद का, जिसको इतना ग्लोरीफाई तुम लोग कर रहे हो। अच्छा, पिछले ही समय
ये व्यक्ति का हम जो रेफरेंस दे रहे थे अभी कुछ मिनट पहले, वहां कह रहा था कि भारत में राष्ट्र की पूजा करो, भारत माता की पूजा करो, बाकी देवी देवता को भूल जाओ। और अभी कह रहा है कि जन्मजात वो देश का गुलाम बन गया है, स्लेव टू हिज नेशन, उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, वो अपने देश का गुलाम बना हुआ है। वो उसको खाने के समय मंत्र पढ़ना है, उसको पानी पीने के समय मंत्र पढ़ना है, उसको सुबह उठने के समय कराग्रे वसते लक्ष्मी पढ़ना है, ये आक्षेप कर रहा है। मतलब इसके लिए सारे हिंदू देवी देवताओं को भी भूल जाएं, और अगर दैनिक जीवन में सदाचार का इस प्रकार से मांत्रिक पालन कर रहे हो तो वो भी छोड़ दो, तब तुम मुक्त हो पाओगे। ये इस मूर्ख का दावा है। अब आगे देखो, अब ये ब्राह्मणों को गाली देने के बाद, ये सब ब्राह्मणों को गाली देने के लिए कहा, फिर आगे राजाओं को गाली देने के लिए, क्षत्रियों को गाली देने के लिए आ रहा है। देन देयर वाज द सेकंड कास्ट, द किंगली कास्ट, द मिलिट्री, एक्चुअल पावर वाज इन देयर हैंड्स। नॉट ओनली सो, दे हैव प्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ आवर ग्रेट थिंकर्स एंड नॉट द ब्राह्मण्स। इट इज क्यूरियस, ऑल आवर ग्रेट प्रोफेट्स almost without one exception belong to the kingly caste. The great man Krishna was also of that caste, Ram he also, and all our great philosophers almost all sat on the throne. Thence came all the great philosophers of renunciation. From the throne came the voice that always cried renounce. These military people were their kings, and they also were the philosophers. They were the speakers and in the Upanishads. In their brains and their thought, they were great than the priests. They were more powerful. They were the kings, and yet the priest got all power and tried to tyrannage over them. And so that was going on political competition between the two castes, the priests and the kings. ये मूर्ख क्या कह रहा है? दूसरे कास्ट की हम बात करते हैं, जो शाही कास्ट कहलाया गया, राजशाही, जो सेना का अध्यक्ष हुआ करता था, राजा हुआ करता था। और ये सब ब्राह्मणों से भी बढ़कर अधिक प्रतिभाशाली थे, ब्राह्मणों से अधिक बुद्धिमान थे, ब्राह्मणों से अधिक तेजस्वी थे। लेकिन ब्राह्मणों ने उन पर अत्याचार करके, मतलब पृष्ठ से जो राजा ज्यादा ताकतवर है, पृष्ठ पुजारी से जो राजा ज्यादा बुद्धिमान है, उस पर पुजारी शासन करके उसको आतंकित कर दे रहा है। टायरेंट बन गया है ब्राह्मण, शोषण कर रहा है किसका? राजा का। विवेकानंद के अनुसार जो राजा है जिसने ब्राह्मणों से भी ज्यादा मस्तिष्क का प्रयोग किया, और उसमें राजा में से कौन? तो कह रहा है कि राम जी एक मनुष्य थे जो क्षत्रिय जाति से थे, क्षत्रिय कुल में भगवान का अवतार हुआ राम जी के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में, ठीक है। लेकिन राम जी और कृष्ण जी ने कभी ब्राह्मणों का निरादर तिरस्कार नहीं किया, न स्वयं को ब्राह्मणों के द्वारा शोषित और दलित बताया। लेकिन विवेकानंद की बुद्धि की नीचता देखो कि ये कह रहा है कि ग्रेट मैन कृष्ण वाज ऑल्सो दैट ऑफ दैट कास्ट, राम ही ऑल्सो, एंड ऑल आवर ग्रेट फिलोसोफर्स। हमारे जितने बड़े बड़े विचारक हुए सब क्षत्रिय कुल से हुए और ब्राह्मणों से अधिक प्रतिभाशाली थे, लेकिन ब्राह्मणों ने फिर भी उन पर कब्जा करके उनको आतंकित किया, उनको टेरनाइज किया। इसीलिए राजा मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और पुरोहित ब्राह्मण दोनों के मध्य राजनीतिक संघर्ष भारत में चलता रहता था, ये कह रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का उदाहरण देखें तो असुरों का जो क्षत्रिय कुल में संक्रमण हो गया था उसमें परशुरामावतार, या भृगुवंशियों में जो लोभ का कलि पुरुष प्रवेश कर रहा था उसमें हय वंशियों का उनके प्रति संघर्ष। इतना ही एक दो उदाहरण है पूरे वैश्विक इतिहास में। और उस इतिहास का जो आउटकम हुआ, उस घटना का जो आउटकम हुआ, उससे भी ब्राह्मण क्षत्रियों में जो वैभिन्न मत हो गया था उसका समाधान ही हुआ। लेकिन आप अगर हजारों हजार इसके एक प्रकरण के अतिरिक्त भृगुवंश और हय वंश के मध्य चले कुछ संघर्ष के अतिरिक्त अन्य पूरे प्रकरणों को देखें, इन्हीं वंशों के आलोक में भी देख लें, तो भी कोई समस्या नहीं है, कोई झगड़ा, कोई द्वंद्व ही नहीं है। तो कितनी बार राजवंशों की रक्षा ब्राह्मणों ने की है। आप भरद्वाज मुनि का उदाहरण देखिए, वशिष्ठ मुनि का उदाहरण देखिए, भृगु मुनि का उदाहरण देखिए, कितने राजवंशी अपने राज्य को खोने कारण, मेधा मुनि का देखिए सूरत समाधि प्रकरण में, कितने आश्रमों में ब्राह्मणों ने राजाओं को संरक्षण दिया, उनके राज्य को वापस दिलवाया, उनकी रक्षा की मंत्र बल से, तपस्या बल से। और कितनी बार राक्षसों ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने पूरे के पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। आधुनिक काल में भी ऐसा हुआ है। लेकिन इस विवेकानंद को यह मजा आता था ये दिखाने में कि ये सब तो आपसी झगड़े वाले हैं, लेकिन क्षत्रिय ज्यादा प्रतिभाशील हैं और ब्राह्मण उनसे कम प्रतिभाशाली होने के बाद भी उनका शोषण कर रहे हैं। ये कहता है, ये क्या कहता है? येट द प्रीस्ट्स गोट ऑल द पावर एंड ट्राइड टू टेरनाइज ओवर देम। अच्छा आगे देखो क्या ये कहता है, दोज ऑफ यू। अच्छा, राम और कृष्ण दोनों को इसने, भगवान राम कृष्ण को, रामकृष्ण परमहंस नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को इसने मनुष्य बताया, भगवान नहीं बताया, मैन बताया, मनुष्य बताया। लेकिन जीसस क्राइस्ट को ये सीधे गॉड बताएगा। कहां बताएगा? आगे उस प्रकरण पर भी हम आ रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखना, नोट करना, ठीक है? बाद में इसको हम कनेक्ट करेंगे। अब आगे इसी प्रकरण में पहले इसको खत्म कर लेते हैं। आर्यों पर अब आते हैं, जो ये आर्य जाति के विषय में क्या कह रहा है। दोज ऑफ यू दैट हैव बीन टू हियर द फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी नो दैट इन इंडिया दे आर These are two great races, one in called the Aryan and other the non-Aryan। अब ये अंग्रेजों की जो आर्यन थ्योरी है ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको यहाँ पर घुसा रहा है, लेकिन पूरे कॉपी नहीं कर रहा है, नहीं तो पर्दाफाश हो जाएगा ना, इसलिए आधी अधूरी बात बता रहा है। कहता है भारत में दो महान रेस हैं, रेशियल डिवीजन कर रहा है। क्या कहता है? एक आर्यन रेस है, एक नॉन आर्यन रेस है।
अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, हालांकि इस मिथ का भी बहुत अधिक व्यापक प्रामाणिक खंडन हो चुका है, इस बकवास का भी, लेकिन चलो विवेकानंद की भाषा से हम देखते हैं क्या है। इट इज द आर्यन रेस दैट हैज द 3 castes बट द होल ऑफ द रेस्ट आर डब्ड विथ अदर नेम शूद्राज, नो कास्ट, दे आर नॉट आर्यन एट ऑल। विवेकानंद के अनुसार शूद्र वर्ण आर्य में नहीं आता है, ये नन आर्यन है। अंबेडकर ने शूद्रों को भी आर्य माना है, लेकिन विवेकानंद ने आर्य नहीं माना है। अब हाल यह है, अगर तुम अंबेडकर के विरुद्ध कुछ बोलते हो तब भी तुमको सरकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, विवेकानंद के विरुद्ध बोलते हो तब भी तुमको सरकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। अगर तुम अंबेडकर का समर्थन करते हुए कहते हो कि शूद्र आर्य हैं और विवेकानंद का खंडन करते हो तो सरकार कहेगी कि तुम विवेकानंद का अपमान कर रहे हो, तुमको जेल में डाल देना चाहिए। और अगर तुम विवेकानंद का समर्थन करते हुए कहते हो कि शूद्र आर्य नहीं है और अंबेडकर ने गलत किया, ऐसा अगर तुम कहते हो तो अंबेडकर का अपमान करने के कारण तुमको सरकार जेल में डाल देगी। कुल मिलाके सरकार की औकात बस इतनी है कि अंबेडकर का नाम और विवेकानंद का नाम उठाकर तुम्हारे माथे पर इन दोनों को महापुरुष बताकर थोपने का काम सरकार का है, लेकिन इनमें से किसी एक को तुम अपना कर अगर कुछ कहना भी चाहोगे तो सरकार तुमको जेल में डाल देगी। ये सरकार की दोगली नीति है, सरकार की लतखोरी है। तो सरकार क्या है? सरकार वह मूर्ख संस्था है जो कि गांधी का भी फोटो छापती है, नेहरू का भी फोटो छापती है, जबकि गांधी और नेहरू जी दोनों अंबेडकर के विरुद्ध काम करते रहे और अंबेडकर का बीच में फोटो छाप देगी। और गांधी की अंबेडकर से नहीं बनती थी, अंबेडकर की नेहरू से नहीं बनती थी, सुभाष चंद्र बोस की भी इन लोगों से नहीं बनती थी, लेकिन फोटो सबका छाप देगी और इनमें से तुम्हारे माथे पर थोपेगी कि सबको तुम अपना बाप मान लो, सबके चरणों पर माथा टेकते रहो, और दोनों को बेचकर अपना काम बनाएगी। जबकि अंबेडकर और गांधी जीवन भर लड़ते रहे। तो या तो तुम अंबेडकर का सम्मान कर लो या गांधी का सम्मान कर लो। अगर गांधी का सम्मान करने के लिए चलो ठीक है, कोई कहे कि मैं गांधी जी को परम आदर्श मानता हूं, अगर तुम ये कह दो कि गांधी युवतियों के साथ नंगा सोता था तो सरकार को बहुत चिढ़ लगेगी, नहीं नहीं गांधी का अपमान नहीं होना चाहिए, ये सब मत बोलो। अरे भैया, गांधी ने स्वयं अपनी सत्य के प्रयोग वाली पुस्तक में लिखा है, तो पुस्तक को बैन करो कम से कम। कहो गांधी ने गलत लिखा है, तो नहीं नहीं पुस्तक भी बैन नहीं करेंगे। गांधी की पुस्तक भारत में कैसे बैन हो जाएगी? तो पुस्तक तो हम छापेंगे, लेकिन तुम पुस्तक का रेफरेंस देकर चर्चा नहीं कर सकते हो। यह सरकार की गुंडागर्दी है। तो गांधी अगर नंगी युवतियों के साथ सो रहा है और ये बात गांधी खुद बता रहा है तो सरकार उसको न बैन करेगी न तुमको बोलने देगी। अच्छा ठीक है, हम ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं। अगर ऐसा कोई कह दे कि हम गांधी जी के बड़े भक्त हैं और गांधी जी ने सत्य का प्रयोग किया तो हम भी वही सत्य का प्रयोग ऐसे ही करेंगे, तो सरकार फिर से तुमको कहेगी कि तुम समाज में अश्लीलता फैला रहे हो, तुमको जेल में डाल देना चाहिए। चलो ठीक है भैया, हमको गांधी से कोई मतलब नहीं, हम अंबेडकर का समर्थन करेंगे, ऐसा अगर कोई कह दे। तो अंबेडकर ने कहा था कि हम भारतीय संविधान को जला देना चाहते हैं, तो हम अंबेडकर का समर्थन करते हुए भारतीय संविधान को अगर जलाने की बात करें तब भी सरकार को लहर जाएगा दिमाग कि नहीं ये भी गलत काम है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, सरकार केवल टैक्स बनाकर लूटने वाला एक गिरोह है। सरकार एक कार्टेल है जो लोगों को टैक्स बटोर बटोर कर अपना खजाना भरने के लिए बनती है, अघोषित समझौते में। इसीलिए कांग्रेस की सरकार आती है अपना खजाना भरती है, भाजपा की आती है अपना खजाना भरती है और मूर्ख तुमको बनाती है। पूरा लोकतंत्र ही एक कार्टल है, पूरा लोकतंत्र ही एक सिंडिकेट है, पूरा लोकतंत्र ही एक गिरोह है। इसमें अलग अलग माफिया हैं, जुडिशियल माफिया, एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया, इलेक्टोरल माफिया, ये सब अलग अलग माफिया हैं। कोई विधायक बनकर लूट रहा है, कोई काला कोट पहनकर न्यायपालिका में घुसकर वहां से अपना माल बना रहा है, कोई IAS IPS का एग्जाम देकर वहां से अपना सिंडिकेट खड़ा कर रहा है। और इनको फंडिंग देने के लिए मेडिकल माफिया है, इनको इंटरटेनमेंट माफिया है, ड्रग कार्टल्स चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक कार्टल है, डेमोक्रेटिक सिंडिकेट है माफिया का, जिसमें अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं और ये सारे लोग मिलक्षराज की संस्था के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे विवेकानंद ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 आर्य जाति में आते हैं और शूद्र अनार्य जाति में, नन आर्यन रेस में आते हैं। अच्छा ठीक है, अब विवेकानंद ने स्वयं को शूद्र कहा है कई जगहों पर, तो इसका अर्थ ये नन आर्यन हुआ। लेकिन जब ये नन आर्यन है तो फिर आर्य लोग इसको कैसे अपना आदर्श मान सकते हैं जब ये स्वयं को ही आर्य नहीं मान रहा है, तो अनार्य मान रहा है। तो अब आगे इसी के वाणी से पढ़कर बता रहे हैं, मेनी पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड दे फाउंड द शूद्राज देयर द एबओरिजिन्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि विवेकानंद मानता था कि आर्य यहीं के निवासी हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नहीं मानता था, उनका खंडन विवेकानंद की बात से ही हम कर दे रहे हैं। कैसे ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मानता था कि नहीं मानता था? ये क्या कहता है कि मेनी पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड दे फाउंड द शूद्राज देयर, मतलब हियर द एबओरिजिन्स ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ के जो नन आर्यन है, शूद्र, वही वास्तविक बासिंदे हैं और आर्य लोग
जो अब शूद्र के अलावा तो बाकी लोग बचे ना, क्योंकि शूद्र तो पहले से थे यहाँ पर, तो बाकी लोग बचे। बाकी लोग में कौन हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो वही बाहर से आए ना फिर इस उक्ति का आधार पर। हाउएवर इट मे बी दीज वास्ट masses of non-Aryan people and the mixed people among them, they gradually became civilized and they became to scheme for the same rights as the Aryans. They wanted to enter their schools and their colleges, they wanted to take the sacred thread of the Aryans, they wanted to perform the same ceremonies as the Aryans and wanted to have equal rights in the religion and politics like the Aryans. And the Brahmin priest, he was a great antagonist of such claims. You see, it is the nature of priests in every country. They are the most conservative people naturally. So long as it is a trade, it must be. It is to their interest to be conservative. So this tide of murmur outside the Aryan Pale, the priests were trying to check with all their might. Within the Aryan Pale, there was also a tremendous religious ferment, and it was mostly led by this military caste. मतलब इसका कहना है कि शूद्र लोग पहले से थे और जो नन शूद्र थे वो लोग बाहर से आए थे, तो बाहर से आकर उन्होंने शूद्रों को यहाँ पहले से पाया और फिर उनसे मिक्स हो गए सभ्यता के दृष्टिकोण से। तो शूद्र नन आर्यन हैं और बाहर से आए हुए लोग आर्यन हैं, और इसीलिए ये जब मिक्स हुए तो शूद्रों को लगा कि हम लोग इनके अनुसार बन जावें, तो उनके मंदिरों में घुसने की कोशिश किया, उनका जनेऊ पहनने की कोशिश किया, उनके संस्थानों में पढ़ने का प्रयास किया, ऐसा इसने कहा। और ब्राह्मणों ने इनका खूब विरोध किया, जैसा कि ये लोग करते हैं, सर्वत्र करते हैं। इनको अपना एक अधिकार खतरे में पड़ता दिखा तो मिलिट्री राष्ट्र क्षत्रियों को बहकाकर इसने शूद्रों का प्रतिरोध करना आरंभ किया। ये मूर्खता विवेकानंद ने देश को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए ये सब अफवाहें उड़ाई हैं। और ब्यूटीफुल ट्री वाली जो पुस्तक है ना, उसको तुम पढ़ोगे तो, या विल डुरांट की पुस्तक केस ऑफ इंडिया, वो तुम देखोगे, केस फॉर इंडिया इस प्रकार से उसकी पुस्तक है, तो पता चलेगा कि विवेकानंद से पिछली पीढ़ी में भी कितने कितने शूद्र छात्र ब्राह्मणों के बनाए गुरुकुलों में ही पढ़ रहे थे, जो आर्य समाजी गुरुकुल भी नहीं थे। ये सब भी तुम वहां से रिपोर्ट निकाल कर देख सकते हो। लेकिन इस विवेकानंद को ये सब तो बोलना नहीं था, इसको अफवाह उड़ानी थी, रूमर्स उड़ाना था, ताकि सनातन धर्म में ब्राह्मणों के विरुद्ध माहौल तैयार हो और इसके फ्रीमेसनरी स्पॉन्सर्स का काम ठीक ठाक से सधे। और फिर इसने एक बकवास यहां पर आगे मारी है, यू विल बी, इसी सेक्टर में जो छपा है, जो शेक्सपियर क्लब में इसने भाषण दिया था 2 फरवरी 1900 ईस्वी को पैसाडेना कैलिफोर्निया में। ये क्या कहता है? यू विल बी एस्टोनिश्ड इफ आई टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेरेमोनियल्स ही इज नॉट गुड हिंदू हु डज नॉट ईट बीफ। हिंदुओं के विषय में क्या बकवास करता है कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे ये जानकर। श्रोताओं को कहता है कि उसको अच्छा हिंदू माना ही नहीं जाता था जो बीफ नहीं खाता था, और बीफ के लिए कौ, बुल्स, काफ, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, गौवंश के लिए कह रहा है। वंस on certain occasions he must sacrifice a bull and eat it. This is disgusting now. However, they may differ from each other in India in that they are all one. They never eat beef. The ancient sacrifices and the ancient gods, they are all gone. Modern India belongs to the spiritual part of the Vedas. वेद के स्पिरिचुअल पार्ट का अब भारत है। अब पुराने देवता, पुरानी पद्धतियां सब चली गई। अब भारत में कोई गाय नहीं खाता, लेकिन पहले के समय में वैदिक रिचुअल्स में लोग गाय काट कर खाते थे, और बिना खाए कोई ब्राह्मण नहीं होता था, कोई हिंदू नहीं होता था। यह दावा विवेकानंद ने अपनी निम्न स्तर की मानसिकता के कारण किया है। ये सारे घटनाक्रम किस स्थान पर कहा, किस तारीख को कहा, क्या कहा, ये सब हमने आपको बताया है। अब जरा हम विवेकानंद की विचारधारा पढ़ लेते हैं, जो विवेकानंद ने इस्लाम के विषय में कहा, ईसाइयत के विषय में कहा। तो ईसाइयत और इस्लाम के विषय में विवेकानंद ने कहा है। पहले जीसस क्राइस्ट के विषय में हम बात करते हैं। राम और कृष्ण दोनों पर ब्रह्म स्वरूपों को विवेकानंद ने मैन कहा, मनुष्य माना, भगवान नहीं माना, ईश्वर नहीं माना। दयानंद सरस्वती ने भी नहीं माना था, विवेकानंद ने भी नहीं माना। और जीसस क्राइस्ट को ये गॉड मानता है। क्या लिखता है, हम विवेकानंद के वचन को पढ़ें। जीसस क्राइस्ट वाज गॉड, द पर्सनल गॉड बिकेम मैन। साक्षात ईश्वर ही मनुष्य बनकर आया था, जैसा कि हमेशा आता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट साक्षात ईश्वर है। अगर तुम जीसस क्राइस्ट को मनुष्य के रूप में पूज रहे हो तो तुम भूल करते हो, जबकि ये उक्ति भगवान कृष्ण की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि मूर्ख लोग मुझे मनुष्य मानते हैं, ये भगवान ने कहा। तो विवेकानंद को मूर्ख हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण ही कह कर गए थे ऐसे लोगों को मूर्ख। तो जीसस क्राइस्ट वाज गॉड, द पर्सनल गॉड बिकम मैन। He has manifested himself many times in different forms, and these alone are what you can worship. God is in his absolute nature is not to be worshipped. Worshipping such God would be nonsense. We have to worship Jesus Christ, the human manifestation is God. विवेकानंद ने यह नहीं कहा कि तुम भगवान कृष्ण की पूजा करो या भगवान राम की पूजा करो, वहां तो मैन बता दिया पिछले प्रमाण के आधार पर,
अन्यत्र का संदर्भ नहीं, पहले इस संदर्भ पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसने क्या कहा कि जीसस क्राइस्ट गॉड हैं और वो व्यक्तिगत रूप से मनुष्य बनकर आए थे, और जैसा कि अनेक बार उसने अपने स्वरूप को बताया, अब चूंकि गॉड को उसके एब्सोल्यूट फॉर्म में पूजा नहीं किया जा सकता, उसकी पूजा नहीं हो सकती, इसलिए पूजा करने के लिए हम जिस स्वरूप का चयन करते हैं वो स्वरूप है जीसस क्राइस्ट। इसीलिए वी हैव टू वर्शिप जीसस क्राइस्ट द ह्यूमन इन मैनिफेस्टेशन एज गॉड। और इसने क्या कहा, भक्ति प्राप्त करने के लिए गीता पढ़कर ईसा को अपनाना चाहिए। क्या खिचड़ी पकाई इस व्यक्ति ने, इसने भगवत गीता अपने साथ रखी थी और थॉमस ए कैम्पिस की पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये दोनों अपने साथ रखी थी। तो इसने कहा था इन्हीं दोनों पुस्तकों को पढ़कर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद वाज एन एडमायरर ऑफ जीसस क्राइस्ट और जीसस ऑफ नाजरेथ बिटवीन 1888 to 1893. When he traveled widely in many states of India, he had nothing but a Kamandalu and 2 books with him, Bhagavad Gita and second, The Imitation of Christ, written by Thomas A. Kempis. His suggestion was to obtain bhakti, seek the company of holy men who have bhakti, and read books like the Gita and The Imitation of Christ. Always think of the attributes of God. ये विवेकानंद ने कहा है। तो विवेकानंद के विचारों को सुनकर तुम समझो ये कैसे पूरी तालमेल बैठा रहा था हिंदुओं को संकरता की ओर, हिंदुओं को कुल भ्रष्टता की ओर ढकेलने के लिए। और फ्रीमेसन से जुड़ी सभी संस्थाओं ने यही कॉमन मोनोपोली अपनाई है। चाहे तुम इस्कॉन को देख लो, चाहे रामकृष्ण मिशन को देख लो, चाहे तुम आर्य समाज को देख लो, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी को देख लो, चाहे ब्रह्म समाज को देख लो, चाहे SRF को देख लो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग को देख लो, चाहे ईशा फाउंडेशन को देख लो, चाहे मातृ सदन को देख लो, चाहे गायत्री परिवार को देख लो, चाहे स्वामी नारायण को देख लो, चाहे सतलोक आश्रम देख लो। ये सारे वृक्षराज पोषित जितने संस्थान हैं, ये अर्धकुकुटी प्रयोग करके केवल हिंदुओं से थोड़ी थोड़ी बातों को चुराकर उनको अपनी सम्मोहक वाणी का प्रयोग करके इन्हीं सब बातों की ओर ढकेलते हैं। और क्राइस्ट इज इक्वल टू गॉड एंड गॉड इज इक्वल टू अवर कृष्ण राम एंड अवर ब्रह्म, ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ये सारे लोग मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, उनको भी और हमको भी। लेकिन क्या है, वो तो पहले से मूर्ख बनाए गए हैं अपने ही लोगों के द्वारा, वो अलग से मूर्ख बनकर क्या बिगड़ेंगे। लेकिन हम अगर मूर्ख बनते हैं तो हमसे वह संपदा छीन कर ये ले जाएंगे जो संपदा हमें फिर पुनः अन्य स्थान से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए इसने क्या कहा, Philosophically speaking, there was no such human being living as Christ or Buddha. We saw God through them. In the Quran, Muhammad again and again repeats that Christ was never crucified. It was semblance. No one could crucify Christ. Christ को कभी क्रूसीफाई नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसा करना संभव ही नहीं है। वो तो दिव्यात्मा है ना, परमात्मा है। इसीलिए केवल क्राइस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व को ही सांकेतिक रूप से क्रूसीफाई किया गया था। ऐसा मोहम्मद ने कुरान में बार बार कहा है। ये दावा किसका है? विवेकानंद का है। तो विवेकानंद ने अंत में क्या कहा कि फादर इज द एग्जिस्टेंस आउट ऑफ विच एवरीथिंग कम्स, सन इज दैट नॉलेज, इट इज इन क्राइस्ट दैट गॉड विल बी मैनिफेस्ट, गॉड वाज एवरीवेयर इन ऑल बीइंग्स बिफोर क्राइस्ट, बट इन क्राइस्ट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ हिम, दिस इज गॉड, द थर्ड इज ब्लिस, द होली स्पिरिट, एज सून एज यू गेट दिस नॉलेज यू गेट ब्लिस, एज सून एज यू बिगिन टू हैव क्राइस्ट विद इन यू यू हैव ब्लिस, एंड दैट यूनिफाइज द थ्री, होली फादर, सन एंड स्पिरिट। ये अब बताओ, ये पूरी क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत को तुम्हारे हृदय में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि जैसे तुम ईसा की प्रतिष्ठा अपने हृदय में करोगे तुमको आनंद की अनुभूति होगी और तुम उस परम सत्ता से एकाकार हो जाओगे। ये विवेकानंद ने कहा है। अब मैरी लूस ने एक पुस्तक लिखी थी, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, जिसको NW भी कहा जाता है। 6 वॉल्यूम में छपी थी, कलकत्ता से अद्वैत आश्रम ने छापा था, जो रामकृष्ण मिशन का एक ऑफ हिस्टन ब्रांच है। और 1983 से 87 के बीच में इसका प्रकाशन होता रहा। और इसमें उसने क्या कहा है, 4थे वॉल्यूम के पेज नंबर 276 में, फॉर सी ऑल्सो इज द मदर, ईसा की माँ भी जगत जननी है, विश्व माता है, इसीलिए हम उसकी पूजा करेंगे। ये विवेकानंद ने बयान दिया था। और ये कब दिया था? जब 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के एक चैपल में वर्जिन मैरी के चरणों में ये फूल चढ़ा रहा था विवेकानंद। उधर ये वर्जिन मैरी की पूजा कर सकता है माँ बोलकर, लेकिन इधर ये सनातनी देवी देवताओं को भूल जाने के लिए हिंदुओं को बहकाता है। और कहो कि अब हिंदू तो कहेगा हमको तो कुछ चाहिए, तो उसको एक लॉलीपॉप पकड़ा देता है। तुम भारत माता की पूजा करो ना, उधर मैरी की पूजा करो। क्यों? फॉर सी इज ऑल्सो द मदर, सी ऑल्सो इज द मदर।
और इधर भारत माता के नाम से काल्पनिक मूर्ति बैठाकर और शास्त्रीय विधा से उसके पीछे भागो, लेकिन शास्त्रीय देवी देवताओं को भूल जाओ, क्योंकि इसी चक्कर में भारत गुलाम बना है। ये विवेकानंद का कहना था। और विवेकानंद ने यह भी कहा था, हैड आई लिव्ड इन पैलेस्टीन इन द डेज ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आई वुड हैव वॉश्ड हिज फीट नॉट विथ माई टीयर्स बट विथ माई हार्ट्स ब्लड। अगर मैं ईसा के समय होता, फलस्तीन में होता, तो नाजरत के जीसस के चरणों को मैं अपने हृदय से खून निकाल कर धोता, अपने आंसुओं से नहीं धोता। मतलब आंसुओं से पैर धोना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रेम करता है, बहुत सम्मान करता है, तब आंसुओं से पैर धोता। तो आंसुओं से पैर हम नहीं धोएंगे, हम तो इतना अधिक सम्मान करते हैं जीसस का, ऐसा विवेकानंद ने कहा कि हम अपने हृदय से खून निकालकर जीसस का पैर धोएंगे। अगर हम उस समय होते तो हम ऐसा करते, ऐसा विवेकानंद ने कहा था। अब विवेकानंद का एक भाषण है क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। हालांकि धर्मांतरण के विरुद्ध विवेकानंद ने कहा है कई बार, लेकिन विवेकानंद का यह कहना था कि तुम हिंदू से क्रिश्चियन मत बनो, तुम हिंदुत्व को छोड़कर वन रिलीजन में आ जाओ जिसकी अवधारणा हम लेकर चलते हैं, जहां ना कोई वेद होगा, ना बाइबल होगा, ना कुरान होगा। हालांकि बाद में फिर उसने क्या कहा कि अपने हृदय में ईसा की स्थापना करो ताकि तुम ब्लिस को अनुभव कर सको, तुम होली फादर को अनुभव कर सको। ये इसने कहा अंत में। और यह भी कह दिया कोई बात नहीं, अगर उधर नहीं जाना है तो मेरे पास दूसरी स्कीम है, सारी स्कीम उपलब्ध है ना, कि इस्लामिक बॉडी में वेदांती दिमाग की प्रतिष्ठा कर दो। सारा घाल-मेल, सारी खिचड़ी इसको पकानी थी। रोमिया रोला ने विवेकानंद की एक फ्रेंच भाषा में जीवनी प्रकाशित करवाई थी, तो उसमें वह लिखता है कि फॉर लॉन्ग डेज ही, मतलब रामकृष्ण, सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन टू रियलाइज द मोहम्मदन आइडिया ऑफ ऑल पावरफुल अल्लाह। ही लेट हिज बियर्ड ग्रो, ही फेड हिमसेल्फ ऑन मुस्लिम डाइट, ही कंप्लीटली रिपीटेड द कुरान। और आगे वहां पर क्या कहा गया है, ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम ही रिपीटेड द नेम ऑफ अल्लाह एंड सेड नमाज थ्राइस डेली। ड्यूरिंग दिस व्हाइल ही ड्रेस्ड एंड एट लाइक मुस्लिम। अनदर बायोग्राफिकल वर्क रामकृष्ण पंथ बाय अक्षय सेन provides some more details. A Muslim cook was brought who instructed the Brahman cook how to wear lungi and cook like Muslim way. We are also told that at this time Ramakrishna felt a great urge to take beef. However, this urge could not be satisfied openly, but one day as he sat on the banks of Ganges, a carcass of cow was floating by. He entered the body of a dog hastily and tasted the flesh of the cow. His Muslim sadhana was not completed. All this is highly comic, but it holds an important position in the mission. The lawyers in the mission did not forget to argue in the court that Ramakrishna was on the verge of eating beef. This was meant to prove that he was indifferent Hindu and not far from being a devout Muslim. The mission won the case. जब ये रामकृष्ण मिशन ने हिंदू न होने के पक्ष में कलकत्ता उच्च न्यायालय में तर्क दिए थे, उनके विषय में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, विवेकानंद ने भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक श्रेष्ठ रामकृष्ण परमहंस को बता दिया। उसने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस की पवित्रता का, प्रेम और ऐश्वर्य के कण का प्रकाश मात्र ही राम और कृष्ण में था। पत्रावली का देखिएगा भाग 1, उसमें क्या कहते हैं कि सत्ययुग का आरंभ रामकृष्ण के अवतार की जन्मतिथि से हुआ था। इस प्रकार से, और यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन भगवान रामकृष्ण ईश्वर के अवतार थे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। बल्कि राम और रामकृष्ण परमहंस तो इन सब की अपेक्षा अधिक आधुनिक और पूर्ण है। यह पत्रावली का दूसरा भाग में आपको मिल जाएगा। तो ये लोग स्वयं को हिंदू अब नहीं मानते, ये लोग पहले भी हिंदू नहीं मानते थे, बस इनको मौके की तलाश में थी कि कैसे स्वयं को हिंदू से अलग कर दिया जाए और हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाए धर्म, अध्यात्म और भाषणबाजी के नाम पर। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.